नहीं माते, मैं कृपा करने वाला कौन हूँ? मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये तो मेरे गुरुदेव तथा आपके आराध्य सूर्य देव की कृपा एवं आपकी सतत सेवा का फल है। व्यक्ति यदि निस्वार्थ निष्काम होकर किसी के कल्याणार्थ सेवा करे तो उसका प्रतिसाद ईश्वर अवश्य प्रदान करता है माते। धन्य है वो माता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। बंद करो ये स्वांग। ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मैं तुम्हारा पति। हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से अभी, इसी क्षण। तदोपरांत हमारे पूर्वजों की आत्माओं का क्या हुआ गुरुदेव? वो आत्मा तो कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गई थी। राम, अकाल मृत्यु के कारण उनकी आत्माएं भटकती रहीं। किसी को पता नहीं चला कि उनका क्या हुआ। और महाराज सगर के राज्य में लंबे समय तक यज्ञ चलता रहा। कोई कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व गया तो कहां गया। तब यज्ञ के देवता ने स्वयं प्रकट होकर बताया कि अश्व पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में है। ये सुनते ही राजकुमार असमंजस अश्व को खोजने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। अश्व तो दिख गया, परंतु मेरे अनुज कहाँ हैं? वो नहीं दिख रहे हैं। और ये क्या है? इतने विशाल क्षेत्र में फैली राखों की ढेर। ऋषिवर, अयोध्या कुमार महाराज सगर के पुत्र असमंजस का प्रणाम स्वीकार करें। आइए राजकुमार, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ऋषिवर, मेरे पिता ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया है, जिसका अश्व लेकर
मेरे 60,000 भ्राता निकले थे, उन्हीं के विषय में जानने आया हूं। अश्व तो वहां आपके आश्रम में बंधा दिख रहा है, परंतु मेरे भ्राता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आप बता सकेंगे कि मेरे भ्राता कहां हैं? ये राग की ढेरिया देख रहे हो? ये तुम्हारे भाइयों की हैं। ये राग की ढेरियां मेरे भाइयों की। हाँ, मैंने इन्हें अपनी योग शक्ति से भस्म कर दिया। भस्म कर दिया, परंतु किस अपराध के कारण ऋषिवर? अत्यंत उद्दंडी और अभिमानी थे ये। इन्होंने मेरा अपमान किया था, घोर अपमान। मुझ पर अश्व चोरी का लांछन लगाया था। तो पाखंडी तूने चुराया है हमारे अश्वमेध यज्ञ का अश्व। इस जैसे नीच को सरल मृत्यु दंड देना मृत्यु का अपमान होगा। इन्हें इनकी भूल के लिए क्षमा करें ऋषिवर। इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। ये सब क्या है ऋषिवर? ये सब ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? अकाल मृत्यु हुई है इनकी। अकाल मृत्यु के कारण आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती, भटकती रहती हैं। इनकी आत्माएं भी भटक रही हैं और ऐसे ही भटकती रहेंगी। नहीं ऋषिवर, नहीं, मेरे भ्राताओं के विषय में ऐसा मत कहिए। उन पर कृपा कीजिए ऋषिवर, उन पर कृपा कीजिए एवं उनकी मुक्ति का मार्ग बताइए ऋषिवर। उनकी मुक्ति का मार्ग बताइए। राजकुमार असमंजस, तुम सही अर्थों में इक्ष्वाकु कुल के वंशज हो। गर्व करेगा तुम्हारा कुल तुम पर। इन सब की मुक्ति का एक ही मार्ग है राजकुमार। वो कौन सा मार्ग है ऋषिवर? कृपया बताएं। वो मार्ग है ब्रह्मलोक में बहने वाली गंगा का धरती पर अवतरण। उसी मुक्तिदायिनी गंगा जल के पवित्र जल से इनकी मुक्ति हो सकती है। आभार ऋषिवर। अब मुझे इस अश्व को ले जाने की आज्ञा दे। कल्याण हो। राम, असमंजस ने कपिल मुनि के आश्रम से अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लाकर पूर्ण आहुति तो अवश्य करवा ली राम, किंतु महाराज सगर अपने 60,000 पुत्रों के समय से पहले हुई मृत्यु का शोक सहन नहीं हुआ। अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। एवं तभी समस्त परिदृश्यों को देखते हुए राजकुमार असमंजस ने गंगा मैया को धरती पर अवतरित करने के लिए
उनकी कठिन आराधना आरंभ की। ॐ देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। ओम देवी सुरेश्वरी। असमंजस ने कई वर्षों तक गंगा मैया की कठिन आराधना की। आराधना करते करते उनका जीवन समाप्त हो गया। तदोपरांत उनके पुत्र अंशुमन ने गंगा मैया का आवाहन किया। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। अंशुमन की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भागीरथ ने बचपन में ही ये प्रण लिया कि वो अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा मैया को धरती पर अवश्य लाएंगे। भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। ओम गंगा देव्यै नमो नमः। ओम सुरसरी देव्यै नमो नमः। अंततः भागीरथ की तपस्या सफल हुई और गंगा मैया ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भागीरथ, प्रणाम माते। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? क्या मनोरथ है? भागीरथ ने गंगा मैया को बताया कि वो अपने पितरों की मुक्ति के लिए अपने पितरों का तर्पण गंगा के जल से करना चाहते हैं और इसलिए उन्हें ब्रह्मलोक को छोड़कर धरती पर अवतरित होना ही होगा। और राम यहीं से गंगा मैया की धरती पर अवतरित होने की प्रक्रिया आरंभ हुई। माता रक्षिता, आप इस प्रकार अधीर ना हो। अपने आराध्य सूर्य देव पर पूर्ण आस्था रखें। आपका कष्ट अवश्य दूर होगा। अब और कितनी आस्था रखूं? कैसे रखूं? अब और धीरज नहीं धरा जाता मारुति। अब और तिरस्कार नहीं सहा जाता। बस कुछ समय और माता रक्षिता।
मन की पीड़ा हरने की शक्ति सहानुभूति के कोरू शब्दों में नहीं होती मारुति। जिस वेदना की आग में मैं जल रही हूँ उसे केवल मैं जानती हूँ। श्राप की अग्नि की असहाय जलन को मैं समझती हूँ, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। मैं समझती हूँ क्योंकि श्राप से मुक्ति कठिन है, वो भी पिता के श्राप से। मुझे तो जीवन भर इस पीड़ा को सहना है। अतएव अब आप मुझे मेरी स्थिति पर छोड़ दीजिए। आपका बहुत आभार कि आप मुझ निर्बल का बल बने, मेरी सहायता की। अटल को घटित होने दीजिए मारुति, अटल को घटित होने दीजिए। ऐसे यहाँ बैठकर क्या विलाप कर रही है? मानो घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। जाओ यहाँ से, जहाँ से तुम आई हो। कहीं अधिक घाव तो नहीं आया? तुम जाओ यहाँ से, मुझे इस स्त्री से बात करनी है। जी कहिए स्वामी। नहीं हूं मैं तुम्हारा स्वामी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी नहीं, समझी? ऐसा मत कहिए, मत कहिए ऐसा। क्यों ना कहूं ऐसा? तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी इस छलावापूर्ण सेवा से मोहित होके मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लूंगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। तुम अपनी मंशा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? इस कंगाल से तुम्हें क्या चाहिए? आपके चरणों में स्थान चाहिए, पतिव्रता कहलाने का सौभाग्य चाहिए। इसके अलावा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। वो स्थान तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो स्थान किसी और को दे चुका हूं मैं। वो स्थान तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो स्थान किसी और को दे चुका हूं मैं।